वेलकम बैक टू बेकअप टू रियलिटी। चाय रखो, पॉपकॉर्न लो, बिकॉज स्टोरी शुरू करते हैं बिना किसी। आज का हमारा टॉपिक है सीरियल तू आशिकी, जो 2017 में कॉलर्स टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये सीरियल काफ़ी हिट हुआ था 2018 में, बिकॉज सीरियल में जो सॉन्ग्स थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे स्टोरी से। सॉन्ग्स के अलावा भी देखा जाए तो स्टोरी का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट था बाकी सारे टीवी सीरियल से। वैसे तो ये स्टोरी है भी एक डार्क रियलिटी है, तो शो में जानते हैं। स्टोरी शुरू होती है पंक्ति शर्मा से, जो एक स्वीट सी 18-19 ईयर की गर्ल है, हाँ, जो एक म्यूजिशियन है। और जब वह पंक्ति से पहली बार मिलता है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसके बाद वो पंक्ति को काफ़ी दिनों तक नोटिस करता है और ऑब्जर्व करता है कि पंक्ति बाकी लोगों से डिफरेंट है। वो ना ज़्यादा किसी से बात करती है और हर वक्त डरी डरी सी रहती है। सीरियल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पंक्ति की मॉम जो है अनीता, वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस है और जो कर्जे में डूबी हुई है, तो वो अपनी लाइफ के कंफर्ट्स को जारी रखने के लिए अपनी बेटी पंक्ति को बेच देती है। कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि पंक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो उसकी मॉम बोलती हैं शाम तक ठीक हो जाए। अगर वो शाम तक ठीक नहीं हुई तो जेडी को बुरा लग जाएगा और उसकी शाम खराब हो जाएगी। पर जेडी पंक्ति की फादर की एज का है और उसकी शादी भी हो चुकी है, बट स्टिल वो एक बहुत अमीर आदमी है। तो आप यहाँ से पंक्ति की मॉम के माइंड सेट का आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितनी गिरी हुई है। यहाँ पे जेडी जो है वो दो तरह की लाइफ जीता है। पहली कि वो अपने घर पे एक बहुत ही इनोसेंट और एक जिम्मेदार पति है, और यहाँ पे बाहर वो पंक्ति के लिए एक ऐसा राक्षस है जो पंक्ति की लाइफ को अपनी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वो हमेशा पंक्ति को रियलाइज करवाता है पंक्ति की आज़ादी की डोर उसी के हाथ में है। वो कहीं बाहर जाती है और उससे कोई बात तक भी करता है तो जेडी के आदमी उसे पीटने लगते हैं। स्टिल आहान बिना पंक्ति को जाने ही पंक्ति की काफी ज्यादा हेल्प करता है। पंक्ति के दिल में भी आहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगता है। देन शी थिंक आहान इज मोर बेटर देन अदर मैन। इसी के कुछ टाइम बाद पंक्ति जेडी से परमिशन लेके महाबलेश्वर जाती है। वहाँ पे वो आहान का कॉन्सर्ट अटेंड करती है, और जब जेडी को पता चलता है कि पंक्ति वहाँ पे किसी लड़के से मिली है, तो यहाँ पर पंक्ति के वापस आने के बाद जेडी उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, मेंटली मारता भी है। इसके कुछ टाइम बाद बिजनेस के कुछ काम के लिए जेडी दुबई जाता है। अब पंक्ति को आहान के साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। जब पंक्ति आहान से मिलना शुरू करती है, आहान उसे मोटिवेट करता है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की, और उसे बोलता है तुम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली जियो, किससे डरती हो इतना। अभी तक आहान नहीं जानता है कि पंक्ति की लाइफ का कंट्रोल जेडी के हाथ में है, और वहाँ पर पंक्ति भी नहीं जानती है कि आहान जो है वो जेडी का भतीजा है। फिर भी कहीं ना कहीं पंक्ति के दिल से जेडी का डर खत्म होने लगता है। आहान और पंक्ति की बॉन्डिंग के बारे में पंक्ति की माँ को पता चलता है, तो वो उसे बताती है कि आहान जो है वो जेडी का ही नेफ्यू है। देन शी थिंक अगर जेडी को पता चला तो वो आहान को नुकसान पहुंचाएगा, जिसके बाद पंक्ति खुद ही आहान को अवॉइड करने लगती है और उससे काफी डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। अब इस साइड आहान भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है कि अब पंक्ति ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। एक दिन पूर्वा और पंक्ति की बात सुनकर जेडी को पता चल जाता है कि पंक्ति और आहान एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद वो इन्हें अलग करने की बहुत कोशिश करता है। बहुत सारे पापड़ बेलता है, आहान पर हमला भी करवाता है, पर ये कामयाब नहीं होता, जिसके बाद ये आहान को आउट ऑफ कंट्री भेज देता है। तो जेडी के माइंड में तो ये था कि आहान आउट ऑफ कंट्री जा चुका है, बट आहान इंडिया में ही था और भेष बदलकर पंक्ति के आसपास रहता है। पंक्ति के बर्थडे पार्टी के दिन उसे पता चलता है कि पंक्ति जिससे इतना डरती है, जो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो कोई और नहीं जेडी है, यानी उसका चाचा है। स्टिल वो पंक्ति का साथ नहीं छोड़ता है और अपने चाचा के अगेंस्ट हो जाता है। बोलता है कि अगर उन्होंने पंक्ति को आज़ाद नहीं किया तो उनकी सारी सच्चाई उनके घर वालों को बता देता है, और वो करता भी यही है। घर जाकर सबको सच्चाई बता देता है कि मैरिड होने के बावजूद भी जेडी ने कैसे पंक्ति को कैद कर रखा है। उसके बाद जेडी की वाइफ शीतल जेडी को डाइवोर्स देकर उसे घर से बाहर निकाल देती है, बट जेडी धोखे से उससे प्रॉपर्टीज के कागजात पर साइन करवा लेता है और उसे पानी में धक्का दे देता है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस उसकी वाइफ शीतल बच तो जाती है, कोमा में चली जाती है। जिसके बाद जेडी पंक्ति को आजाद करने के लिए आहान से 10 करोड़ रुपए की मांग करता है, और आहान पंक्ति की आजादी के लिए ये कीमत चुका भी देता है। वो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके जेडी को दे देता है, जिसके बाद फाइनली पंक्ति जेडी से आजाद हो जाती है। इसके बाद वो आहान के साथ नई लाइफ स्टार्ट करने का सोचती है, जिसमें आहान की मॉम जो थी वो पंक्ति का बहुत साथ देती हैं और उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेती हैं। पंक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से तो ऐसा प्यार मिला नहीं था। वहीं पंक्ति की अपनी माँ अनीता अब सोचती है पंक्ति उनके हाथ से निकल गई, अब जेडी उनको पैसे नहीं देगा, तो वो पंक्ति की एंगेजमेंट में जाकर वहाँ बहुत सारा हंगामा करती हैं। जिसके बाद फिर अनीता पूर्वा को बेच देती है उसी के बॉस मोंटी को।
पूर्वा की किस्मत अच्छी थी कि मोंटी एक अच्छा इंसान था, वो उसकी फीलिंग्स की कदर करता था और उसकी रेस्पेक्ट भी करता था। देन पूर्वा को भी मोंटी से प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है कि अनीता फिर से उसे बेच देती है जेडी के किसी रिश्तेदार को। इधर पंक्ति का भी सपना था म्यूजिशियन बनने का, तो आहान उसे सपोर्ट करता है और ऑडिशंस दिलवाता है। अब भाई जेडी से तो इनकी खुशी देखी नहीं जाती, तो जेडी पंक्ति की प्राइवेट फोटोज वायरल कर देता है, जिससे काफी ह्यूमिलिएट होती है पंक्ति। आहान अब भी उसका साथ देता है और उसे एक ऐसी सेफ जगह ले जाता है बिल्कुल इस माहौल से दूर, और वहां जाके वो इसकी करियर में हेल्प करता है म्यूजिशियन बनने के लिए। इससे पहले शीतल को कोमा से होश आ जाता है और वो जेडी को मारने के लिए गन शॉट करती है, पर जेडी बच जाता है। इसके बाद शीतल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, बट दुनिया की नज़र में जेडी मर चुका होता है, बट जेडी जिंदा होता है। एक नई आइडेंटिटी के साथ वो फिर से एंटर करता है पंक्ति और आहान की लाइफ में रियांश नाम से एक नई आइडेंटिटी के साथ, जहाँ वो पहले उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, बट शीतल को पता चल जाता है कि रियांश आइडेंटिटी से जेडी है। तो जब वो ये बात आहान और पंक्ति को बताने की सोचती है, तब तक जेडी शीतल को किडनैप कर लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, तब पंक्ति को धीरे धीरे करके पता चलता है कि रियांश जेडी है, जिसके बाद ये तिकड़मबाजी लगाते हैं और जेडी अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद शो में एक हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी, जहाँ पे आहान और पंक्ति की शादी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू दिस सीरियल कह सकते हैं कि जेडी इतना बुरा नहीं था जितनी बुरी अनीता थी, क्योंकि अनीता नहीं चाहती, अपनी बेटियों को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज नहीं करती, एक पूंजी की तरह यूज नहीं करती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसकी बच्चियों को कोई इस हद तक टॉर्चर करता। सच में इतनी इनोसेंट थी कि वो एंड तक अपनी माँ से हिट नहीं कर पाती है। बट इसमें आहान एक बिल्कुल ड्रीम मैन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि उसने पंक्ति को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चला गया पंक्ति के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पंक्ति को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बट शी इज सो इनोसेंट, जो कि लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है तो हर किसी को आहान जैसे कैरेक्टर को इमेजिन या फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। आज के इस दौर में जीने के लिए लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बाकी आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। स्टार्टिंग में वो जहर वाली बात मजाक थी, ओके, डोंट टेक इट सीरियस। सो जॉइन माय चैनल, मोर स्टोरीज लाइक दैट। थैंक यू।